एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं प्राचीन काल से ही पौधों का उपचार पद्धतियों के इलाज के लिए हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि औषधि पौधों का महत्व को समझने के लिए हमें अपने स्वास्थ्य और प्रकृति के अनुकूलन संतुलन को बनाए रखने में इससे ये कहा जा सकता है कि स्वस्थ जीवन और प्राकृतिक संसाधन एक दूसरे को लाभ पहुंचाते रहे हैं। मेरा नाम है चांदनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्री डिजिटल रचिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस चल रहा है, जिसकी हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह हमारे जो प्लांट है वो यूज़फुल होते हैं, मेडिसिन में होते हैं। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट बचा था ऑयल की, मतलब हम प्लांट से ऑयल किस तरह गेट करते हैं, एल्डिंग ऑयल एल्डिंग प्लांट्स बचा है। इससे पहले हमने पेट्रो प्लांट भी किया है कि किस तरह हमें पेट्रो प्लांट पौधों से हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त होते हैं। तो ये सारा हमने देखा और ये भी देखा कि किस तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट है। और आपके डिफरेंट टाइप ऑफ हमने इकोनॉमिक देख लिया कि हमारे कौन कौन से अभी इस रूट से, किस प्लांट की रूट से हमें इम्पोर्टेंट मेडिसिन का कुछ पार्ट मिलता है, किसी का स्टेम से हमें यूज़फुल होता है, किसी का लीफ होता है, किसी की बार्क होती है। तो डिफरेंट पार्ट हमने देखे कि प्लांट के रूट, लीफ, बार्क ये सभी के सभी किसी को हम इस तरह के डिसीज़ में यूज़ करते हैं, किसी को अपना ये डिफरेंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे कि ऑयल एंडिंग प्लांट की मतलब आपके किन किन प्लांट से हमें ऑयल मिलता है। तो ये मोस्टली 2 टाइप होते हैं ऑयल जो हम यूज़ करते हैं। एक तो इसेंशियल ऑयल होता है, एक फैटी ऑयल होता है। फैटी ऑयल और इसेंशियल ऑयल। तो पहले हम बात करेंगे फैटी ऑयल के बारे में। ऑयल से तो सभी परिचित है, क्योंकि ऑयल के बिना भारतीय समाज में ऑयल के बिना हम लोग कोई खाना बनाते नहीं। हम लोग ज़्यादातर चीज़ें फ्राई करके या डीप फ्राई करके ही लेते हैं अपने खाने में। बट अदर्स फॉरेन कंट्री वगैरह क्या है, बॉयल आइटम ज़्यादा लेते हैं। मगर हमारा क्या रहता है, हमारा जब तक डीप फ्राई नहीं होगा, सेलो फ्राई नहीं होगा, तब तक हमें खाने में मज़ा नहीं आता। तो हमारा ऑयल तो पहले हम देखेंगे फैटी ऑयल और फिर देखिए इसेंशियल ऑयल। तो फैटी ऑयल क्या होता है, फ्रॉम सीड वाया एक्सप्रेशन मेथड। क्या है ये, प्लांट के सीड से, क्योंकि प्लांट के डिफरेंट पार्ट होते हैं, सभी को पता है, रूट है, स्टेम है, लीफ है और आपका बार्क है, सीड है, फ्रूट है। तो ऐसे ही, तो फ्रॉम सीड वाया एक्सप्रेशन मेथड एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन व्हेन केप्ट ओपन। तो हम ये सब करते देखते हैं। मोस्टली जो फैटी एसिड होते हैं या फैटी ऑयल्स हैं वो 4 टाइप होते हैं। पहला होता है ड्राइंग ऑयल, सेकेंड है सेमी ड्राइंग ऑयल, थर्ड है नॉन ड्राइंग ऑयल और फोर्थ वन है वेजिटेबल ऑयल्स। तो ये 4 तरीके के ऑयल्स को हम फैटी एसिड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम ड्राइंग ऑयल को देखेंगे। ड्राइंग ऑयल क्या होता है कि लिंसीड ऑयल, लिंसीड बोले तो पतला चिकला वाला होता है, अलसी देखा होगा, नहीं तो बुक में भी देखा होगा बना हुआ। पहले ये अलसी का तेल पहले बहुत खाया जाता था, अब तो फिर भी हमने बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड पर आ चुके हैं, बहुत कम कर दिया। तो ये क्या है, लिंसीड ऑयल, ये सीड से मिलता है, अलसी जिसे कहते हैं। अब बॉटेनिकल नेम क्या है, लिनिनम ऑक्सीडाइसिसम, ये इसका बॉटेनिकल नेम है। फैमिली लिनेसी है और सीड से मिलता है। दूसरा है आपका सोयाबीन ऑयल्स। सोयाबीन ऑयल्स में भी आपके क्या होते हैं, ग्लाइसिन मैक्स साइंटिस्ट नेम है और फेवियसी फैमिली है, ये भी सीड से हमें इसका ऑयल मिलता है। वॉलनट ऑयल आपका बॉटेनिकल नेम है जंगस जेगिया और आपकी फैमिली है इंडोग्लैंड्स डीएसी और सीड से मिलता है। तो ये हमारे क्या हुए, ड्राइंग ऑयल में आता है लिंसीड सीड आता है, सोयाबीन ऑयल आता है और वॉलनट ऑयल आता है। साथ में आपको कॉमन नेम भी याद रख रहे हैं और इनके फैमिली भी याद करनी है। क्वेश्चन कहीं से भी किसी तरीके से पूछ दिया जाता है। सेकेंड है आपका सेमी ड्राइंग ऑयल। सेमी ड्राइंग ऑयल सनफ्लावर ऑयल आएगा और आपका मस्टर्ड ऑयल आएगा और आपका आएगा सीसम यानी कि तिल का। तो हम एक एक करके देखने वाले हैं। पहले सनफ्लावर ऑयल का बॉटेनिकल नेम है हेलिएंथस और है फैमिली है एट्रेसी और ये सीड से मिलता है। ऐसे ही आपका
क्या है, कॉर्न जम ऑयल, एक कॉर्न जम ऑयल भी आता है। क्या आता है, कॉर्न जम ऑयल। ये जिमाइसी बोटेनिकल ग्रामिनीज फैमिली है और ये भी एम्ब्रॉयल, प्लांट की एम्ब्रॉयल से हमें मिलता है कॉर्न जम ऑयल। फिर है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल तो आपको सभी को पता है, उसका बोटेनिकल ब्रासिका कल्पिफेरेसिस और ब्रासिफेरेसी इसकी क्या है, फैमिली है। और इसे सिंगनिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगनिन्स या पोटेशियम आयोरेट, ये इसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और मायोसिन एंजाइम रिलीज होता है। क्या होता है, मायोसिन एंजाइम, जो क्या है आपका एरिल आइसोफेरिसाइनेट होता है। फिर आता है सीसम यानी कि तिल ऑयल। तिल ऑयल, जिस तरह अलसी का ऑयल पहले ज़माने में बहुत खाया जाता था, हमारी दादी नानी, आप लोगों की भी दादी नानी, वो लोगों की ज़माने में तिल का, अलसी का तेल बहुत ज़्यादा खाया जाता था, क्योंकि उस समय यही वाली क्रॉप्स बहुत हुआ करती थी। सीसम कम, ये क्या है, बॉटेनिकल नेम है। पैलेडेसी, ये क्या है, इसकी फैमिली है और सीड से मिलता है। तो यहाँ हमने अभी फैटी एसिड के 2 टाइप किए। पहला किया आपका ड्राइंग ऑयल। ड्राइंग ऑयल में क्या आ रहा है आपका, लिंसीड ऑयल आ रहा है, सोयाबीन ऑयल आ रहा है और आपका वॉलनट ऑयल आ रहा है। वहीं हमने सेकंड देखा सेमी ड्राइंग ऑयल, इसमें आपका सनफ्लावर ऑयल आ रहा है, कॉर्न जम्प ऑयल आ रहा है और मस्टर्ड ऑयल आ रहा है, साथ में आ रहा है सीसम तिल ऑयल। समझ लगा। अब थर्ड है आपका नॉन ड्राइंग ऑयल। नॉन ड्राइंग ऑयल ये क्या है, कस्टर्ड ऑयल होती है। रिक्सिनस क्या है, रिक्सिनस इसका, रिक्सिनस कॉमिनस, ये क्या है इसका बॉटेनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है किसका, कस्टर्ड का। फिर आपको यूफॉर्बिएसी आपकी फैमिली है, सीड से मिलता है ये। फिर ग्राउंड नट ऑयल है, तो ग्राउंड नट ऑयल का बॉटेनिकल नेम है आर्ची सेफाइया, फैबिएसी फैमिली है और ये भी सीड से। ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल का साइंटिस्ट नेम है ऑलिव यूरोपिया और फैमिली है ऑलिएसी। फ्रूट प्लम किससे मिलता है, फ्रूट प्लम से। अब फोर्थ वन है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल्स ऑयल में आएगा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल का साइंटिफिक नेम, कोकोनट का साइंटिफिक नेम है कोको सिफेनिफेरा, न्यूसिफेरा, कोका न्यूसिफेरा। फिर आता है प्लम ऑयल, इलासोक्रेसिस, एक्रेसी और आपका मीसोकार्प। मीसोकार्प, इंडोकार्प, एपिकार्प, ये सब आपको अंडरस्टैंड है ना, क्योंकि हमने अभी इससे पहले आपके पहले वाले पार्ट में बताया था। एपी जैसे मैंगो है फॉर एग्जांपल, मैंगो तो सभी ने खाया होगा। मैंगो का हम क्या, जो ऊपर रहता है, जो उसका कवर रहता है वो एपिकॉर्क है, और जो हम खाते हैं वो मीसोकार्प, और जो हम फेंक देते हैं उसका जो सीड बीज, तो वो क्या होता है आपका, गुठली बोलते हैं उसे, वो होता है एंडोकार्प। तो मीसोकार्प किस पार्ट को करते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड हुए। फिर आपका कोको बटर, कोको बटर का, कोको का आपका क्या है बॉटेनिकल नेम थियोब्रोफेसी और स्टेकुलेसी फैमिली है और ये भी सीड से होता है। तो ये हमारे क्या थे, फैटी ऑयल्स। फैटी ऑयल्स हमारे कितने थे, फैटी ऑयल सीड वाया एक्सप्रेशन मेथड आपके 4 टाइप है, ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल, नॉन ड्राइंग ऑयल और आपका वेजिटेबल ऑयल। ड्राइंग ऑयल में आपका क्या है, लिंसीड ऑयल आया यानी कि अलसी, सोयाबीन ऑयल आया, आपका वॉलनट ऑयल आया। वहीं आपके सेमी ड्राइंग ऑयल में सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न जम्प ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, साथ में ही सीसम यानी कि तिल ऑयल। नॉन ड्राइंग ऑयल में आया आपका कस्टर्ड ऑयल और आपका ग्राउंडनट ऑयल और ऑलिव ऑयल। ये 3 ऑयल ऑलिव आपके किसमें आए, नॉन ड्राइंग में। अब वेजिटेबल ऑयल में आया आपका कोकोनट ऑयल, प्लम ऑयल और आपका कोको बटर। समझ लगा कि ये किस तरह है आपका, ये आपके फैटी ऑयल्स के पार्ट थे कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। अब हम देखेंगे इसेंशियल ऑयल। इसेंशियल ऑयल को भी देखते हैं कितने पार्ट में होता है। अब हम देखेंगे ऑयल हेल्डिंग में क्या, एसेंशियल ऑयल। हमने आपके फैटी ऑयल देख लिए। फैटी ऑयल हमारे 4 टाइप थे कि आपका ड्राइंग ऑयल था, नॉन ड्राइंग ऑयल था और आपका वेजिटेबल ऑयल था और आपका सेमी ड्राइंग ऑयल थे। अब हम देखेंगे इसेंशियल ऑयल। इसेंशियल ऑयल हमें फ्लावर से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, फ्लावर से। तो आपका पहला है जैस्मिन ऑयल। जैस्मिन ऑयल जूही एंड चमेली, ये फ्लावर से मिलता है। इनका बॉटेनिकल नेम क्या है, जस्मेटम आर्टिकुलेटम, जस्मेटम आर्टिकुलेटम और फैमिली है ओएसी, फैमिली ओएसी है।
अब काफूर आया, कपूर जो पूजा वगैरह में यूज करते हैं हम। सिनामोनम, सिनामोनम बोटेनिकल नेम। और आपका लॉरेसी फैमिली। और किससे मिलता है ये? वुड, एक तरह की वुड होती है जिसको हम किसमें वो वाइट कलर की बॉल्स पे कन्वर्ट करते हैं। सैंडलवुड ऑयल, तो ये क्या? चंदन, चंदन की है, चंदन की लकड़ी से मिलता है। सेंटाटम एल्बम बोटेनिकल नेम। और सेंटुरेसी फैमिली और वुड से, ये भी हमें वुड से मिलता है। और आपका है चंपा कोसा ऑयल, ये चंपा फ्लावर से मिलता है। अब साइंटिस्ट नेम क्या है? मिशेली चंपा एसी, मिशेली चंपास। और मैग्नेलिसी फैमिली। और ये क्या? चंपा फ्लावर से हमें मिलता है। फिर लेवेंडर ऑयल, लेवेंडर ऑयल भी हमारा क्या है? फ्लावर से ही मिलता है। आपका साइंटिफिक नेम है लेवेंडर आर्फिसिनेल्स, आर्फिसिनेल्स। लेविएटिव फैमिली है और फ्लावर से मिलता है। और आपका है क्लोव ऑयल, क्लोव यानी कि लौंग, जिसे हम लौंग बोलते हैं। क्लोव आया, सेजी माइगम, ऑरिमेटिक कम, माइरोकोरेसी फैमिली। और आपका यूगेन, ये यूगेन नॉट देखा है ना, लौंग कैसे रहता है? ऐसे रहता है, ये पूरे से ही मिलता है, इसी से मिलता है। फिर है आपका लेमन ग्रास ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, ये आपका क्या है? साइमोपोपे सिक्रेटस साइंटिफिक नेम, और ग्रैमिनी फैमिली में आता है। सीडार वुड ऑयल, सीडार वुड ऑयल आपका जो ही परसस वर्जिनेट, इसे हर्ट वुड भी बोलते, क्या बोलते हैं? हर्ट वुड। और आपका कंप्रेसियसी फैमिली है। फिर है रोज ऑयल, जो कि गुलाब से भी मिलता है। रोसा, साइंटिफिक नेम क्या है रोज का? रोसा डोमोसिस, रोसा डोमोसिस रोएसी फैमिली है। और हमें रोज के फ्लावर से मिलता है। किससे मिलता है? रोज के फ्लावर से। तो ये हमारे थे इसेंशियल टाइप। हमने यहाँ पर क्या देखा? ऑयल एंडिंग प्लांट देखे। आपके 2 टाइप ऑफ ऑयल हैं आपके, क्या है? आपको फैटी एसिड है और इसेंशियल। फैटी एसिड्स को फैटी ऑयल को हमने डिवाइड किया 4 टाइप पे: ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल, नॉन ड्राइंग ऑयल और वेजिटेबल ऑयल। और हमारे इसेंशियल ऑयल क्या है? वो डिफरेंट फ्लावर से होता है, जूही, चमेली, कपूर और आपका चंपा, ये सारा लेवेंडर, ये सारा आपको याद रखना है। ऐसे ही इसेंशियल में कभी फैमिली का नाम दे देते हैं, कभी बॉटेनिकल नेम दे देते हैं, कभी का कॉमन नेम दे देंगे। आपको मैच करना होगा कॉमन नेम से फैमिली नेम, मैच करना होगा कॉमन नेम से साइंटिफिक नेम, तो आपको सब आना चाहिए। अब हम कुछ गेन्स देखेंगे, क्योंकि हमारा ऑयल हो गया, आपका फाइबर हो गए, अभी क्या क्या देखने वाले हैं कुछ गेन्स। कैरलेस, ठीक है, कि इसमें गेन आता है। फैमिली ग्रैमिनेसी होती है। और फ्रूट्स कैरियोपोसिस, यानी कि सीड कोडिंग फ्यूज्ड विद ओवरी वॉल। ये क्या है? एक तरह से फ्रूट होते हैं और वो उसमें क्या होता है? ओवरी पूरी फ्यूज रहती है। गेहूँ वगैरह देखा है? कैली, इसमें क्या मेजर कैली, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान है, एग्रीकल्चर ब्रांडिंग कंट्री है हमारी। तो हमारे मेजर कैलीज भी होते हैं और माइनर भी होते हैं। मेजर में आपका राइस, वीट, मैच, ये सभी आएंगे। और जबकि लोअर में आपके बैरले, ओट, राई, ये आता है। तो राइस देखो, राइस का साइंटिफिक नेम क्या है? आपका ओजाया सेटाइवा, ओजाया सेटाइवा। और ये खरीफ क्रॉप है। खरीफ याद है ना, खरीफ, रबी और आपका जायद, 3 क्रॉप होती है इंडिया में। तो ये खरीफ क्रॉप का क्या है? खरीफ क्रॉप का गेन है कौन? राइस। अब इसकी कुछ स्पीसीज हैं हमारी इंडिया में फेमस, जैसे जया, जया राइस की जया स्पीसीज, पद्मा, सामरवती, अस्ता, संकेत, भोला, जमुना, कृष्णा और पूसा 33 और आपका IR24, IR49 और विजया, ये राइस की फेमस स्पीसीज है जो इंडिया में ग्रो कराई जाती है। अब दूसरा आता है वीट। वीट का साइंटिफिक नेम है इरिटाइमम एस्टिवम, इरिटाइमम एस्टिवम। ये रबी फर्स्ट क्रॉप है। क्या है? रबी क्रॉप। अब इसके भी कुछ फेमस स्पीसीज है, जैसे लेमा रोजा 64, सोहारा 64, कल्याण सोना, मोती, हीरा, सोनालिका। ये वीट की क्या है? आपकी कुछ
स्पेशल जो पैदावार होती है जो हमारे इंडिया में होती है। अब सी है मैच। मैच का साइंटिफिक नेम है जियोमाइस। जियोमाइस ये खरीफ क्रॉप है राइस की तरह। अब इसका भी देखिए क्या है, गंगा, अंबर, संकल, ये इसकी स्पीसीज है जिनकी पैदावार यहाँ पर इस नाम से होती है। फिर है बार्ले। बार्ले आपका हार्ड इक्वरम वल्वेरी। अब इसमें जौ आता है, सत्तू आता है, ओल्डेस्ट कल्टीवेट क्रेप्स आते हैं जैसे बाजरा वाजरा, ये बाजरा जवार ये सब आता है इसमें। ओट एविना सटाइवा, ये मोस्ट न्यूट्रिटिव ऑफ ऑल, जितने सारे हैं सब में ये सबसे ज़्यादा न्यूट्रिटिव होती है। फिर नेक्स्ट वन है राई सीसेस सेरेली। इसका साइंटिफिक नेम ग्रेन ऑफ प्रॉवर्टी, इसे क्या बोलते हैं, गेन ऑफ प्रॉवर्टी, यानी कि गरीबों का अनाज, ऐसा नाम दिया गया है। मिलेट्स स्मॉल गेन्स होते हैं जिसमें कि आपका फैमिली कौन सी होती है, पोएसी और ग्रामिनी फैमिली के ये प्लांट होते हैं। रागी इसी में आती है, रागी को फिंगर मिलेट भी बोलते हैं। और रागी का जो साइंटिफिक नेम है वो है परमेस्टियम ट्रफाइसी, परवेसियम ट्रफाइसी। फिर बाजरा, बाजरा को पर्ल मिलेट भी बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है पैनिसेटाइमा ट्रफाइसी। तो ये हमारा क्या थे, कुछ इम्पॉर्टेंट गेन्स थे, उनकी हमने स्पीसीज भी आपको बताई कि ये स्पीसीज सोनालिका जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। फेमस जया भी है, पद्मा भी है, बट ये नाम से, इस नाम से हमारे देश का नाम होता है कि इस स्पीसीज़ की पैदावार आपकी इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कुछ कॉमन स्पीसीज़ हैं वीट की, राइस की, ज्वार की, मैस की, जो आपको याद रखनी है क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर आपका इकोनॉमिक बॉटनी काफ़ी कुछ हद तक हमने कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे कुछ फ्रूट्स के नेम जिनका साइंटिफिक नेम और आपका फैमिली को हम एक साथ आपको एक फ्लो चार्ट में बना के दिखाने वाले हैं। तो आपको ये सारी के सारा पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3, आज का पार्ट 3 है, सारा आपको एक जगह बैठ के पूरा अच्छे से रीडअप करके और एक अच्छा बेटर नोट्स रेडी करना है। अब हम देखेंगे कुछ फ्रूट्स की फैमिली देखेंगे, बॉटेनिकल नेम देखेंगे और किस पार्ट को हम खाते हैं, टेबल। तो फ्रूट्स हैं कॉमन नेम एप्पल। बॉटेनिकल नेम क्या है, पायरोसेमलस। फैमिली रोजिएसी और थैलेमस वाला पार्ट हम खाते हैं। फ्रूट का क्या, थैलेमस वाला पार्ट हम खाते हैं। मैंगो का आपका मैग्नीफेरा इंडिका, आपका एनासिरेसी फैमिली और मीसोकार्प खाते हैं। बताया था हमने आपको कि मैंगो में 3 पार्ट होते हैं, एपिकार्प होता है, मीसोकार्प होता है, इंडोकार्प। इंडोकार्प जो गुठली होती है और जो हम खाते हैं वो मीसोकार्प है और बाहर का चिक्कन एपिकार्प है। बनाना का म्यूसो पैराडाइसी, साइंटिफिक नेम म्यूसिएसी फैमिली और मीसोकार्प और इंडोकार्प दोनों खाते हैं। ग्रेप्स वाइटस विनिफेरा, विटेरेसी फैमिली और इंटायर फूड, क्या खाते हैं, इंटायर फूड। पपाया कॉरिसा पपाया, साइंटिफिक नेम है कैरिसेसी फैमिली है और मीसोकार्प को हम खाते हैं। लीची सिनेचिस साइंटिफिक नेम है, स्पाइनोडिएसी फैमिली है, एरिल पार्ट खाते हैं, लीची का एरिल पार्ट खाते हैं। पोमिग्रेनेट प्यूका ग्रेमिनेटम प्यूनेसी फैमिली और इसके सीड और टेस्टा खाते हैं, समझ आया। डेट प्लम का साइंटिफिक नेम है फॉनिक्स डॉक्लिनफेरा, एरेसी फैमिली है और पेरिकार्प वाले पार्ट को क्या होता है, ईटेबल होता है। ऑरेंज का साइंटिफिक नेम सिट्रस रेटिकुलेट रूटेसी फैमिली है और जूसी प्लेसेंटा हेयर हम खाते हैं, वो प्लम होते हैं। पाइनएप्पल्स एनासिस कोमोसस और ब्रोमिसिली सी फैमिली है। ब्रेड और पैरिथस सीड को हम क्या करते हैं, ईट करते हैं, ईटेबल पार्ट है। कस्टर्ड एप्पल आपका एनास स्क्वायमा एनिकेसी फैमिली है और इसका भी हम क्या करते हैं, ब्रेड और पैरिथस सीड को ईट करते हैं। फिर आया पियर्स, पायरस कॉम्युनिस रोएसी फैमिली है
और इसका हम पेरिकार्प खाते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। इसी तरह आपका जोजोबी, वुड एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड मलबेरी। मलबेरी का क्या है? बॉजियोसेसा हरियेसी फैमिली है। और ब्रेड और पैरिथा सीड को हम करें। मालबेरी पता है ना कैसा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना कुछ, यहाँ ये इस तरह। फिर स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का फ्रेग्रेसिया कॉलेसेसी रोएसी फैमिली है। फ्लैश थैलेमस, फ्लैसी थैलेमस हम खाते हैं। क्या खाते हैं? फ्लैसी थैलेमस। तो ये डिफरेंट फूड था, डिफरेंट फूड है और डिफरेंट फूड का साइंटिफिक नेम और आपका ईटेबल पार्ट। तो ये सब आपको एक जगह लिख दिया। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 फ्रूट्स के नेम यहाँ दिए हैं। उनका कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, फैमिली एंड ईटेबल पार्ट। आपको इसको अच्छे से पहले तो लिखना है। लिखने के बाद कोशिश करनी है कि इसे रोट लर्निंग की हेल्प से याद कर सके और याद करने के बाद आपको इसे राइट डाउन करना है, क्योंकि ये टॉपिक कैसा है, इकोनॉमिक बॉटनी, सब कुछ आपको लिख के याद करना पड़ेगा। याद करके लिखिए या लिख कर याद करो। कुछ लोगों की हैबिट होती है वो लिख 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 के बोलते भी जाते लिखते भी जाते हैं। कुछ क्या करते हैं, पहले लर्न करते हैं, आफ्टर देन राइट डाउन। तो जैसे आपका पैटर्न हो, बस किसी भी तरीके से ये आपको एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने हो। एग्ज़ाम में आया तो आपके इससे रिलेटेड आपके जितने भी 4-5 क्वेश्चन आए तो ये 5 नंबर आपके मिस नहीं होने चाहिए। इसका एक ही यही मेथड है, कोई हिट एंड ट्रिक नहीं है। कितने भी अगर कोई आपको बोलता है कि इसकी ये ट्रिक है, वो कोई ट्रिक नहीं है बेटा। इसका यही है कि आपको अच्छे से लर्न करना है। रोट लर्निंग ही इसका मेथड है। जितना ज़्यादा अच्छे से याद करोगे उतनी ज़्यादा अच्छे से आप लिख पाओगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। मैंने लिखने पर क्यों फोर्स दिया है, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं ना तो आप क्या होगी, कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आपको कंफ्यूजन से बचना है तो आपको लर्न राइट लर्न, ये आपको करना है। थोड़ा दिक्कत होगी शुरुआत में, 2-3 बार जब आप ऐसा करोगे, बट जब आपने कंटिन्यू 5 या 6 टाइम कर लिया तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे विदाउट कन्फ्यूज़न। तो आपको ऐसा ही इसको रखना है, जैसे आपके एग्ज़ाम में आए वैसे आपको आंसर देना है। कॉमन नेम पूछा है तो आपको कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम या फैमिली पूछी है या फिर ईटेबल पार्ट पूछा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 3-4 तरीके से बनेंगे। तो आपको वो सब चीज़ें जब आप ये चारों पढ़े रहेंगे तभी तो समझ पाएंगे कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है और क्या इसका राइट आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ।